और अब चलिए आगे बढ़ते आपको बताते हैं जुल्म बहाना जिहाद तराना। आपको एक ऐसे चाचा भतीजे की जोड़ी से मिलाते हैं जिसका काम समाज में जिहाद के नाम पर जहर फैलाना है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी खुलेआम जिहाद फैलाने की धमकी दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही सुर महमूद मदनी के चाचा अरशद मदनी के भी हैं। सवाल यह है कि आखिर देश में शरीयत और जिहाद की बात क्यों हो रही है? शरीयत और जिहाद की बात करने का क्या मतलब है? कहीं उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है? उसी पर यह रिपोर्ट। कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। वो कहते हैं मादरे वतन के लिए जान कुर्बान। वो कहते हैं देश के लिए कुर्बानी दी थी, देते रहेंगे। लेकिन जब बात होती है कानून की, संविधान की, नियमों की, तो वो आपा खो बैठते हैं। फिर मादरे वतन से ऊपर हो जाता है मजहब, फिर देश से ऊपर हो जाता है कौम, और जुबान से निकलने लगते हैं देश विरोधी, संविधान विरोधी और संस्था विरोधी बयान, जिसका नमूना पेश किया जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी। जमीयत उलेमाए हिंद का कार्यक्रम था भोपाल में, भीड़ जुटी थी हजारों में, लेकिन मौलाना महमूद मदनी को संदेश देना था भारत में रह रहे 25 करोड़ से ज्यादा मुस्लिमों को। संदेश उसका जिसकी आज पूरी दुनिया मुखालफत कर रही है। संदेश धार्मिक कट्टरता का, संदेश संवैधानिक संस्थाओं से जंग का, संदेश बड़े जिहाद की तैयारी का, संदेश जिहाद के नाम पर अराजकता का, संदेश देश में गंभीर संकट पैदा करने का। अगर ऐसा नहीं है तो लोकतांत्रिक देश और संविधान सर्वोपरि जैसे शब्दों से खेलने के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने ये क्यों कहा कि जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां जिहाद होगा। देश में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। अदालतें सरकार के दबाव में काम करती हैं। मुस्लिमों को तैयार रहने की जरूरत है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार। हमें तैयार होना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार, इसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। सवाल है कि किस चीज के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं महमूद मदनी। सवाल यह है कि क्या मदनी को सरकार, संविधान के बाद सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा? क्या वो अदालतों के फैसलों को सड़कों पर अराजकता से चुनौती देना चाहते हैं? जमीयत उलेमाए हिंद का जिहाद वाला प्लान है क्या? सवाल वाजिबुल हक हैं और जवाब जमीयत उलेमाए हिंद को देने होंगे, क्योंकि देश भीड़ तंत्र से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। देश जिहाद से नहीं संविधान से चलेगा। देश संख्या बल और दबाव वाली रणनीति से नहीं बल्कि स्वच्छंद विचारों से चलेगा। और यही बात बीजेपी ने कही। मौलाना महमूद मदनी के भड़काऊ बोल पर उन्हें आड़े हाथों लिया। मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है।
क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही थी, लेकिन ये उस कट्टरपंथी सोच का परिचायक है जिसे किसी प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी के चाचा अरशद मदनी को ही ले लीजिए। जनाब ने आतंक के अड्डे के रूप में पहचान बना चुकी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके फाउंडर को क्लीन चिट देने में जरा भी देर नहीं लगाई थी, जबकि लगे हाथ मुस्लिमों से नाइंसाफी वाला जहरीला शिगुफा भी छोड़ गए। आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आदम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। वो कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन जब आतंकी का धर्म सामने आता है तो उसके बचाव में क्यों निकल आते हैं? आतंकियों और आतंकी सोच की मुखालफत क्यों नहीं करते? ऐसे सोच रखने वाले लोगों को अपने समाज से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? वो ऐसा नहीं करेंगे, वो सिर्फ दूसरे मजहब पर उंगली उठाएंगे, जिसकी नजीर पेश की साजिद रशीदी ने। सबसे पहले बहुत सारे संतों ने उल्टे सीधे बयान दिए हैं कि एक फला काम के लिए, एक फला काम के लिए, एक फला काम के लिए, एक फला काम के लिए और 4 बच्चे होने चाहिए। कोई कहता है 6 होने चाहिए, कोई कहता है 8-10 होने चाहिए। अरे करो भाई, लेकिन मुसलमान के नाम पर क्यों कर रहे हो? अपने नाम पर करो। जलकर कुड़कर परेशान होकर इस्लामोफोबिया दिमाग में लेकर अगर ऐसी बातें करोगे तो फिर उस बात का कोई असर नहीं होगा। साजिद रशीदी को बाबा बागेश्वर का बयान अनर्गल लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर दिया गया जमीयत का बयान वाजिब। मगर एक देश एक विधान के नारे गढ़ने वाला ये देश भी इनकी नहीं सुनेगा। वो ऐसे बयानों का विरोध करेगा, मुकम्मल विरोध करेगा। संविधान का मजाक उड़ाना, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना, और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की टिप्पणी करना, वो भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते किसी और की हैं, ये नहीं चलेगा। ऐसे मौलानाओं के भाषण में हमेशा जिहाद शब्द उभर कर आता है। इसमें उनका पाकिस्तान प्रेम साफ झलकता है, और जो लगातार ये मौलाना जिहाद और भारत के खिलाफ नफरत उगलते हैं, ऐसे मौलानाओं को जेल भेजना चाहिए। फारसी आक्रमणकारी आए, यूनानी आक्रमणकारी आए, सेल्यूसिड आए, हुण आए, तुर्क आक्रमणकारी आए, फिर मंगोल आए, उसके बाद मुगल आए और फिर अंग्रेज आए। सबने भारत को बांटने की कोशिश की, भारतीयता के विचार पर अपने विचार थोपने की कोशिश की, अपनी विचारधारा को फैलाने और सनातन को मिटाने की कोशिश की, लेकिन ना तो भारत को नुकसान हुआ और ना ही भारतीयता के विचार को। ऐसे में नव युग के एजेंडाधारी इस देश को बांटने और अपना उल्लू सीधा करने की लाख कोशिश कर ले, वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाए। जिहाद के जहर से भारतीयता के विचार को मिटाने की लाख कोशिश कर ले, कभी कामयाब नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं मदनी के बयान पर बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि ऐसे लोग सिर्फ मुस्लिम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इन्हें मुस्लिमों के हित से कोई मतलब नहीं है। इनकी साजिश बहुत हो गई, जनता भी जानती है। चुनावी माइलेज के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। दानिश आजाद अंसारी यूपी के मंत्री हैं और दिलीप जायसवाल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन दोनों का क्या कहना है, इस पर सुनाते हैं। और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ादी। देखिए, मौलाना मदनी ऐसे लोगों का
और ऐसे भाषा का इस देश में जरूरत नहीं है।